हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, हम आज के इस वीडियोज़ में करने वाले हैं क्लास 7 का विज्ञान। क्या करेंगे बच्चों? क्लास 7 का विज्ञान करेंगे और जिसमें चैप्टर होगा हमारा प्रकाश को जानिए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना चाहिए। तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेंगे आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये जो क्लास है आपको काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों, क्लास पसंद आ रहा है आपको तो आएगा या आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 1 होगा बच्चों, इसके बाद पार्ट 2 आपके लिए लाया जाएगा। अगर आप पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इसके पहले के सभी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। यानी प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको सभी क्लास के फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे और उस फोल्डर्स में जाने के बाद आप अपने क्लास वाले फ़ोल्डर को चुनेंगे और वहाँ पर आप अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना पहला सवाल को देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों? हमारा जो पहला सवाल है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये प्रतिबिंब होता क्या है। मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, यहाँ पर कोई प्रकाश का लाइट पड़ रहा है, दूसरी तरफ देखिएगा आप यहाँ पे कोई छाया बन रही है, तो एक तरह का छाया ही होता है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अब हम इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। जिस प्रतिबिंब, यहाँ पे बच्चों प्रतिदिन नहीं होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आंसर हो गया। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा बच्चों कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो ये अंतर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है बच्चों? एक होता है दर्पण, एक होता है दर्पण। तो एक अवतल दर्पण सुनते होंगे आप लोग बच्चों, और उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में भी सुनते होंगे। तो बच्चों, दर्पण एक तरह का मिरर होता है। दर्पण क्या होता है बच्चों? एक तरह का मिरर होता है। इसका इमेज आप इस तरह से देखेंगे, ठीक है, कोई इधर से होता है तो कोई इधर से होता है। तो ये तो हो गया मिरर, ये दर्पण का फोटो हो गया बच्चों। और लेंस का फोटो बच्चों इस तरह से होता है, ये अवतल और ये उत्तल, तो ये लेंस का फोटो होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके अंतर को जान लेते हैं बच्चों। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होगा, सतह क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सतह। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धसी होती है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? सतह। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धसी होती है, जबकि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो उभरा हुआ होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। परावर्तक सतह जहाँ से वो परावर्तित होता है ना प्रकाश, वहीं पर का बात किया जा रहा है। मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, तो ये दर्पण है। दर्पण का मान लीजिए कहीं पर न कहीं पर कोई परावर्तक सतह होगा जहाँ से वो प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तक सतह वो क्या होगा? अवतल दर्पण का धसा हुआ होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? वो उभरा हुआ होगा। धसा हुआ का मतलब अंदर की ओर घुसा हुआ होगा, उभरा हुआ मतलब बाहर की ओर फैला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंतर है इसका हमारा, मतलब उसी में आपको लिखना है, उसी का ये आंसर है कि अवतल दर्पण के जो ऊपरी भाग पर पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया रहता है, जबकि उत्तल दर्पण के धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। ये भी उसी का अंतर है, उसी के नीचे आपको लिखना है। ठीक है, तीसरा आपको अंतर लिखना है बच्चों कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये सबसे बड़ा अंतर हो गया बच्चों इसका। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर बताइए। ठीक है, चलिए इसके अंतर को जान लेते हैं। उत्तल लेंस के किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए उत्तल लेंस का फिगर देखिए, आप फिगर से समझिए, फिगर से आंसर समझ में आएगा। देखिए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए तो ये बीच में मोटा हो गया, बीच में मोटा हो गया, यही उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है। जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा, अवतल लेंस का फोटो इस तरह से बनता है, देखिए किनारे में मोटा हो गया
लेकिन बीच में क्या हो गया बच्चों, पतला हो गया। तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है, यही आपको कह रहा है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये था इसका अंतर दोनों लेंसों का। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है, क्लास पसंद आया है, क्लास अच्छा लगा है, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।